उधर इसराइली फौज ने तमाम हदें पार कर दी। रिहायशी इलाकों के बाद ज़राए इब्लाग के मराकज़ पर हमले। इसराइल ने सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। इसराइल ने बराह रास्त नशरियात के दौरान सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर हमला किया। अभी से चंद मिनट पहले जो ईरान का स्टेट टेलीविजन वहां पर इसराइल ने अटैक किया है। अंदाजा लगा लें, क्या यह जंग आपके टेलीविजन के साथ हो रही है? यानी स्टेट टेलीविजन के ऊपर इसने टारगेट किया है और वहां पर एक नौजवान खातून बैठकर कह रही थी कि ये नाजायज रियासत है, बेगैरत रियासत है और ये घटिया मुल्क है और इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये वो लड़की है, ये वो खातून है, ये एंकर है, जर्नलिस्ट है ईरानी। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو जो बहरी बेड़ा साउथ चाइना सी में अमेरिका ने तैनात किया हुआ था वो भी मशरिक़ वुस्ता की तरफ आ रहा है। यानी जितनी इनके पास जहां जहां पर इनके पास हथियार थे, जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बहरी बेड़े हैं और अब रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो है 24, एक इतनी बड़ी फ्लीट। ये मजाक नहीं है। ये अगर आपको लग रहा है कि इट इज अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। अब मामला होने जा रहा है सीरियस। नो डाउट इजराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसकी जदीद मॉडर्न वॉरफेयर को जिस तरह से वो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस प्रिसीजन के साथ जिस तरह से वो टारगेट कर रहा है, ईरान के ग्राउंड के ऊपर उसकी जो इंटेलिजेंस मौजूद है, फिर जो वेपन इस्तेमाल कर रहा है, जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो जंगी जहाज उसके पास मौजूद है, लिहाजा उसके बारे में सबको पता है। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए है कि इजराइल इस तरह खुला जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है और जंग जो है अनप्रोवोक्ड कर रहा है। तो यहाँ रिस्ट्रेंट दुनिया से को इम्पोज कराना चाहिए ईरान के ऊपर। इंडियंस ने, रॉ ने जो चाबहार में BLA को ट्रेन कर रही थी और ईरान ने उनको टेस्ट अप्रूवल दिया हुआ था, वहां पर रह के उसने ईरान की कमर में छुरा घोंपा है और वो मुसाद के साथ मिलके उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया मुसाद के साथ, और जिन्होंने वहां पर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी कि उनके कमांडर्स कहाँ रहते हैं, साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं, किस जगह पर उनकी चीज़ें। फिर इन्होंने भाई जो प्रॉक्सी सी जैसे पाकिस्तान में इंडिया करता है, बलूचिस्तान में कि BLF को वहाँ पर सपोर्ट कर, इसी तरह उन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी तंजीमें बना ली जो अंदर से धमाके कर रहे हैं। मैडम शेख, 3 बातें हैं और ये 3 बातें ज़हन में रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे की पिक्चर हमारे सामने आएगी। पहली बात कि दहशतगर्द इसराइल की जारियत जारी है। ग्रैंड एजेंडे पर काम जो हो रहा है वो तेज़ी से जारी है। ग्रैंड इसराइली एजेंडा, ग्रैंड अमरीकी एजेंडा, इसराइल की राह का आखिरी कांटा ईरान के जोरी प्रोग्राम का ख़ात्मा, ईरान की फ़ौजी ताकत इतनी कमज़ोर कर देना कि वो किसी जोगी ना रहे, और ईरान की इस्लाम पसंद हुकूमत का ख़ात्मा। अब बिलाशुबा ईरान को ख़तरा तो दुश्मनों से है, लेकिन बड़ा ख़तरा अपने अंदर छुपे गद्दारों से है, और अभी तक ईरान का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो अपने गद्दारों ने पहुंचाया है। अब प्लान A जारी है मैडम शेख। प्लान B में वह तब होगा जब इसमें अमेरिका शामिल होगा खुद के, और होगा कि देखें अब तो अमन के लिए हमें भी शामिल होना पड़ रहा है, अब तो कोई चारा ही नहीं रह गया। प्लान C में रज़ा शाह पहलवी के बेटे समेत बाहर बैठे जो ईरान की हुकूमत के दावेदार हैं वो एक्टिव होंगे, और ईरान के अंदर जो लोग होंगे जो तैयार बैठे हैं किसी मुनासिब वक्त के लिए, वो सड़कों पर आएंगे। और मैडम शेख, दूसरी बात, ट्रंप साहब को सब कुछ मालूम था कि इसराइल क्या करने जा रहा है। ट्रंप साहब को सब कुछ मालूम है कि इसराइल क्या करेगा। ट्रंप साहब को सब मालूम है कि अब आगे क्या होना है। ये नामुमकिन है और ये ना मानने वाली बात है कि इसराइल ने जो कुछ किया या जो कुछ करेगा इसका ट्रंप साहब को इल्म नहीं था या ट्रंप साहब के इल्म में नहीं था। अब मैडम शेख, यहाँ एक सवाल और भी पैदा होता है कि जोरी मुआहदे की अब क्या हैसियत रह गई है। आपने ईरान की 150 जगहों पर बमबारी कर दी और ईरान की फ़ौजी क़यादत शहीद कर दी, ईरान की जोरी क़यादत शहीद कर दी, ईरान के फ़ौजी मराकज़ और ईरान की जोरी तनसीबात पर 12 मरतबा एक वसी पैमाने पर 150 जगहों से ज़्यादा जगहों पर बमबारी कर दी। अब आखिरी बात मैडम शेख ये है कि ट्रंप साहब का जो रवैया है वो क्या है ना कि आप एक तरफ मार रहे हैं
और दूसरी तरफ अमन की सालसी की बातें, ललकारते भी हो, मारते भी हो, अमन की बात करके प्यार से पुकारते भी हो। ट्रंप साहब का यही तर्ज अमल रहा है, जब पिछली सदारत में भी और अब भी। रूस से भी दोस्ती, यूक्रेन की भी मदद, मोदी भी यार है, पाकिस्तानी क़यादत भी अजीम है, इसराइल के पीछे भी, ईरान से हमदर्दियाँ भी, ताकत का इस्तेमाल भी, अमन की बातें भी। आयतुल्लाह खामनाई को कुछ ना कहो, हाँ रिजीम चेंज होना चाहिए, ईरान में जो आवाम की हुकूमत है वो आनी चाहिए, एंटी वार का बुत भी ना टूटे और ईरान को खंडर भी बना दो। तो ये मैडम शेख सारा एक ग्रैंड एजेंडा है, और इस ग्रैंड एजेंडे में वो जैसे एजाज ने कहा कि मेरी तो यही ख्वाहिश है, और मैं तो अल्लाह करे कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ईरान ऐसा जवाब दे कि इसराइल को लग पता जाए। लेकिन ये जज्बे और टेक्नोलॉजी की जंग है, और अगर सिर्फ जज्बे हों, टेक्नोलॉजी साथ ना हो, तो हमने देखा है हमेशा टेक्नोलॉजी जीतती है। जो कुछ ईरान के साथ अब तक हो चुका है और जो आगे करना है, उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आएगी। आपको याद होगा जब हमास वालों ने एक हमला किया था इसराइल पर, तो क्या जज्बे थे पूरे मुस्लिम उम्मा में कि कमांडो उतर गए, तो बम वहाँ गिरा, तो रॉकेट वहाँ गिरा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पिछले 1.5 सवा साल में खंडर बना दिया उन्होंने इसराइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक खबर, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ईरानी एंकर जो है वो लाइव टीवी पर बैठकर उर्दू या फिर जो उनकी लैंग्वेज है उसमें बैठ के जो है वो इजराइल के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें कर रही थी। तभी अचानक जो है वो इजराइल की तरफ से ईरान पे एक बड़ा हमला होता है उसी न्यूज़ चैनल पे, जब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इससे ये बात तो बिल्कुल अच्छे से पता चलता है कि इजराइल की नज़र ईरान के हर वो चीज़ पे है जो कि उनके खिलाफ है। और जिस तरीके से ईरानी टीवी पे जो है वो लगातार इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा या फिर और भी चीज़ें हो रही थी, उसके बाद से ये अटैक करना, और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये भी कहा जाना कि हम सभी रेडियो स्टेशन से लेकर न्यूज़ चैनलों पर अटैक करेंगे। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो इजराइल है वो पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर देना चाहता है। पहले ही ईरान की अगर आप एयरफोर्स को देखें तो वो ना के बराबर है, और ख़ास करके इजराइल के सामने। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके भी पाकिस्तान में डर है कि अगर इजराइल जो है वो ईरान के अंदर घुसकर इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर घुसना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ख़ास करके जब अमेरिका जैसा देश जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो और लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा हो, तो इसीलिए पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बातें हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अब सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस बार हमने अगर इजराइल को नहीं रोका तो फिर अगला नंबर हमारा ही होगा, और हमारे न्यूज़ चैनल या फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो जनरल हैं, उनको मारा जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज करूँ इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, ट्रस्ट न्यूज़।